हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि आप मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मैम मैं अपने पार्टनर को क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं रीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि आप मेरे व्यूवर्स उनको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उस पर्सन के साथ में कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में कि उस पर्सन के साथ ऐसा क्या संबंध है आपका कि उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। चाहकर भी आप भूल नहीं पा रहे हैं। उस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, ठीक है, आपको घर से निकाला है, आपको मारा पीटा है। जो भी सिचुएशन में आप थे या जिस भी सिचुएशन में आज आप हैं, तो वो पर्सन जो है आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा क्या कारण है उसके पीछे। और आप चाहकर भी उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहकर भी उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो हम देखेंगे। ठीक है, और भी हम डिटेल में चेक करेंगे कि अगर उनका और आपका सोल का कॉन्टैक्ट है तो वो अगर नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, तो वो आपके पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सब कुछ हम देखने वाले हैं, इसमें डिटेल चेक करेंगे। उसके पीछे क्या कारण है कि वो आपके पास नहीं आ रहे हैं या वो आपको क्यों याद आ रहे हैं, हर एक कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने जीएफ के लिए देख रहे हैं, बीएफ के लिए देख रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं, ठीक है, जैसा भी रिलेशनशिप आपका उस बंदे के साथ में है, चाहे आप फ्रेंडशिप में हैं, चाहे कैसे भी हैं, ठीक है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ संबंध है और उसको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। हर चीज के पीछे कारण होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है पिंक पाइल, जिसमें इनिशियल आते हैं BDEGHKNOPQTVW। सेकेंड पाइल येलो पाइल है, इसमें आते हैं AICFMUXZLRJYS। अगर इसमें आपके पार्टनर के इनिशियल आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है, अगर इसमें आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। तो पाइल चुन लीजिए। आई होप गाइस आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग। जिन्होंने भी पिंक पाइल को चुना है, देख लेते हैं ऐसा क्या संबंध है उनका आपके साथ में कि आपको इतना टॉर्चर करने के बाद में, इतना बुरा भला कहने के बाद भी आप उसको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। भी कोई ना कोई तो कारण होगा। उनका और आपका कई जन्मों से संबंध है, तो वो कब वापस आएंगे, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, क्या कुछ सिचुएशन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उनके साइन बताना चाहूंगी जिनसे भी आप अटैच्ड हैं, चाहे आपका उनके साथ कोई भी रिलेशन है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 की 12 राशि हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस में से हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, वैसे हम इनिशियल्स के हिसाब से कर रहे हैं रीडिंग, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चुना है, मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ना, इसको आप पहले से जानते थे, या तो आप बचपन में एक दूसरे के साथ पढ़े हैं, तो इसकी यादें हैं आपके साथ में। आप लोग साथ पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ में खाना पीना, उठना बैठना, गपशप करना, एंजॉय करना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक दूसरे के बर्थडे पर गिफ्ट देना, नहीं भी देना तो आप वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मिल बांट करके खाना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन के साथ रही है। और अगर आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू इस पर्सन से मिले हैं तो भी आपके जो है रिश्तेदारी में ये पढ़ते होंगे, कहीं भी कभी मिले होंगे पहले भी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस बंदे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, इसकी एक एक रग रग से वाकिफ हैं। ये बंदा कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, हर तरह से आप इस पर्सन से जो है कनेक्ट हैं। और ये पर्सन जो है काफ़ी फ्लर्टी टाइप का इंसान है, काफ़ी फ्लर्ट करने वाला है। तो आप
इसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ दोस्ती निभाकर दूसरे के साथ फ्लर्ट करके आता है, तो आप ऐसे पर्सन को कैसे भूल सकते हैं कि आप तो जो है उनको 100% देते हैं और वो बंदा जो है 10% देकर भी खुश नहीं है टाइम अपना, या आपके साथ में वो रहते भी होंगे तो जो है बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अपनापन नहीं दिखाते होंगे, और आप पूरा जो है उनको सब कुछ सौंप दिया, आप उनको सब कुछ मानते हैं, अपना ज़िंदगी आप उनको मानते हैं किसी तरह से। इस तरह की फ्रेंडशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनकी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू मिले होंगे, और ये बंदा जो है आपको देखते ही पसंद आया होगा, और इसने भी आपको पसंद किया होगा, आपको प्यार का ऑफर दिया होगा, डेट वगैरह पे गए होंगे, ठीक है, और खाना वाना बाहर खाया होगा, घूमने फिरने गए होंगे। लेकिन यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है फ्लर्टी टाइप का है। ये जिसको चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है, जिसको चाहे उसको पा सकता है, क्योंकि इसको जो है ये देखिए फर्स्ट कार्ड ही बताता है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि ये पर्सन जो है पाने की चाहत रखता है। फिर चाहे आप मेरे व्यूअर्स हैं चाहे कोई और है, अगर इसने ठान ली बंदे ने कि मुझे इस पर्सन को जो है अप्रोच करना है, प्रपोज करना है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कॉलेज गोइंग बॉयज़ जो होते हैं उनको दूसरा उनका फ्रेंड कहता है कि तुम अगर ऐसा कर दो तो तुम्हें मान जाएं, यानी कि तुम किसी को प्रपोज कर दो तो मान जाएं, तुम किसी के पीछे लग जाओ तो मान जाएं। तो इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में तो ये आ गया, लेकिन इस बंदे ने जो है पाने की चाहत नहीं छोड़ी। मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना तो नहीं होती है, लेकिन इस बंदे को तो हर चमकने वाली चीज़ सोना लगती थी, ठीक है। तो ये हर एक उस बंदे के पीछे दौड़ता, हर एक उस बंदे को पाने की चाहत रखता जिसमें थोड़ा सा भी चमक दमक दिखे, सुंदर दिखे, उसकी पर्सनैलिटी देखने को अच्छी लगे, ठीक है, या उसके पास कुछ फाइनेंस ज़्यादा हो। इस टाइप की जो है एनर्जी मुझे इस बंदे की लग रही है। और आप भी इनसे जो है पहले से मिले थे या फिर रिलेटिव्स के थ्रू मिले थे, जैसे भी मिले थे, लेकिन आपको तो पहले ही इनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बंदा सामने वाला देखते ही मोहित हो जाता है। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो आपने इनको पहले ही पसंद कर लिया। आपको सब कुछ पता होते भी आपने इनको बंदे को छोड़ा नहीं, और आप चाहते थे कि ये बंदा मेरी लाइफ में रहे, क्योंकि अट्रैक्शन था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा है, अट्रैक्शन है। एक बंदा प्यार करता है, दूसरा बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में मरता है। उसको मैंने बताया कि आपका पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति अट्रैक्टेड था, और आपने पूरा इमोशनली जो है आप उनसे जुड़ गए, आपने सब कुछ उनको सौंप दिया। हर तरह से आप जो है उनको अपना देवता मानने लग गए, अपना भगवान मानने लग गए, अपना सब कुछ मानने लग गए, ठीक है। आप सोचते थे कि उन्हीं से मेरी ज़िंदगी है, लेकिन सामने वाले बंदे को आपने कभी परखा नहीं कि वो प्यार नहीं करता है, क्योंकि आप तो अपने प्यार में पागल थे। तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा तुम्हें घास डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन इस टाइप की एनर्जी में है कि हर एक को प्रपोज करना, डेट पर ले जाना, उनके साथ एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, उनको स्पाई करना, सोशल मीडिया पर स्पाई करना। मोस्टली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट होगा ये बंदा, जो दूसरों को स्पाई करता है, उनके साथ फ्लर्ट करता है, चैट करता है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आप इनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको कभी इनका जो है इनकी नफ़रत या प्यार कभी नज़र ही नहीं आया। आपने तो सब कुछ प्यार ही समझा, और इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पर आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से भी प्रॉब्लम आई है, कि इस पर्सन को ऐसा बंदा चाहिए था जहाँ पर उसको खुशी भी मिले और साथ में फाइनेंस भी मिले। पाने वाले चाहत का कार्ड जो है उसके जस्ट नीचे ही जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कि इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की ज़्यादा पड़ी थी, और एक जो है फ्लर्ट करने की, अपना टाइम पास करने की, और दूसरा फाइनेंस की। इस बंदे ने जो है आपके साथ में फ्लर्ट किया, आपको हो सकता है कि आपसे शादी भी कर ली, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हम मैरिड वालों की बात कर रहे हैं, अनमैरिड की भी, जैसा आपको रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की ज़्यादा चिंता थी और एक एंजॉय करने की, 2 की चिंता ज़्यादा थी। तो इस पर्सन ने आपको कभी प्यार तो जताया ही नहीं होगा, ठीक है। सच्चे दिल से कभी प्यार का इजहार नहीं किया होगा इस बंदे ने, लेकिन कभी आपको ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं दिया इस बंदे ने, ठीक है। आप इनको बहुत चाहते थे, लेकिन ये आपके साथ में इसलिए जुड़ा क्योंकि इसके कर्म आपके साथ में थे, ठीक है। ये कार्मिक पार्टनर है आपका, ये
सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे कर्मा करवाने के लिए ही जुड़ा हुआ था, कर्मा करवाने के लिए कनेक्ट हुआ था, ताकि ये आपको पेन दे, और जितना आपको पेन मिलेगा उतने ही आपके कर्मा जो है सरफेस पर आएंगे और आप धीरे धीरे रिलीज करते जाएंगे। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और आपको जो है कभी भी इसने सीरियसली लिया ही नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसने कहा भी होगा कि हम नई शुरुआत करेंगे, बीच में आया भी होगा, आपको छोड़कर चला गया होगा पहले, फिर आया भी होगा, और या फिर शादी से पहले भी इसने कहा होगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं आपसे जो है आगे ज़िंदगी देखता हूँ। ऐसा कुछ जो झूठ मूठ के वादे इसने किए, लेकिन ये कभी सीरियस नहीं था आपके साथ में, कभी भी सीरियस नहीं था। इस पाइल की रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि ये बंदा कभी भी सीरियस हुआ ही नहीं, ठीक है। और आप मेरे व्यूअर्स जो है पूरी तरह से अपना जो है एफर्ट्स लगाते गए इस रिलेशनशिप में, या उस बंदे के पीछे आप जो है अपना टाइम खराब करते गए, आपको समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। आप सोचते थे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया या किसी ने क्या करवा दिया, लेकिन ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया या किसी ने कुछ करवाया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बंदा जो है आपसे कर्मा करवाने के लिए आपसे कनेक्ट हुआ था, और आपको टॉर्चर करने के लिए, आपको दुख देने के लिए ये बंदा यहाँ पर आपसे जुड़ा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, इसमें प्यार नज़र नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी प्यार नज़र नहीं आ रहा है। और आप मेरे व्यूवर्स अभी तक इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है कब आएगा मेरी लाइफ में। आप इसको इतना ज़्यादा चाहते हैं, इतना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में मुड़कर शायद ही नहीं आया होगा, या आया भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है काम निकालने के लिए आया होगा, आपकी एनर्जी सक करके ये चला गया होगा। ऐसा भी यहाँ पर मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है कि ऑन ऑफ रहता होगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन मिला होगा, कुछ टाइम के लिए फ्लर्ट किया होगा, फिर चला गया होगा, फिर साल 6 महीने में फिर आया होगा, फिर आपके साथ में एंजॉय करने की सोची होगी इसने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसकी हर बात समझ में आने लग गई, और हो सकता है कि आपने इसको घास भी नहीं डाली हो, ठीक है। और जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है उनकी मैं बात करूँ तो ये पर्सन जो है ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहा है। जैसे एक ही फैमिली में, एक ही छत के नीचे फैमिली रह रही है और आप रह रहे हैं, तो ये ठीक से आपसे बात नहीं करता है, और अपनी फैमिली से बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छे से उनके साथ खाना पीना उठना बैठना सब कुछ करेगा, लेकिन आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये भी ऑन ऑफ की सिचुएशन एक तरह से हो गई कि कभी मन चाहा तो आपसे बात कर ली, मन चाहा तो नहीं की। अगर आपके पार्टनर की फैमिली कहीं दूर रहती है और आप दूर रहते हैं तो ये आता ज़रूर होगा, लेकिन ठीक से रिस्पॉन्स कभी देता नहीं होगा। तो ये भी ऑन ऑफ की सिचुएशन ही है कि 2-4 दिन में बात कर ली, 2-4 दिन नहीं की, फिर लड़ाई झगड़ा कर दिया, फिर चला गया, फिर लड़ाई झगड़ा कर दिया। हालांकि आता डेली होगा, लेकिन यही ऑन ऑफ की सिचुएशन इस तरह से भी लगा सकते हैं। या किसी का पर्सन जो है 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आता होगा, तो ये भी ऑन ऑफ की सिचुएशन है। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है, हद से ज़्यादा ईगो है। अब ईगो क्यों है? क्योंकि एक तो ये स्मार्ट है, ठीक है, और हैंडसम है, इसी की वजह से इसके अंदर ईगो भरी पड़ी है कि मेरे पीछे तो लड़कियां घूमती हैं, मेरे पीछे तो लड़के घूमते हैं, ठीक है, तेरे जैसे बंदे तो मुझे लाख मिलते हैं। ये आपको ऐसे भी कहता होगा, ठीक है, ये आपको ऐसे भी कहता होगा, और आपको बहुत ज़्यादा जो है हरासमेंट करता होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत परेशान करने की जो है कोशिश करता होगा, कसर भी नहीं छोड़ी होगी इसने परेशान करने की। और आप सोच रहे हैं कि मैं स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ में, या हो गई हूँ अपनी लाइफ में, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप इसको भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है यहाँ पर, अट्रैक्शन अटैचमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से आप जो है स्टक हो गए अपनी लाइफ में। आप चाहकर भी इस बंदे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी नरक बना दी, फिर भी मैं इस बंदे को छोड़ नहीं पा रहा हूँ या छोड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आप इससे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, और इस बंदे से खुशी भी नहीं मिल रही है। और ये बंदा पूरी तरह से जो है आपको परेशान करने में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ही परेशान हो गए, और आपने कभी किसी को दिल नहीं दिया इस पर्सन के अलावा। आप इसी के प्रति जो है डेडिकेटेड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप तो ये सोच रहे हैं कि मुझे इसके साथ हैप्पी फैमिली बनानी है, लेकिन आप लोगों में ठीक से बात नहीं होती है, बिल्कुल भी वो बातचीत ढंग से नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा क्या कारण है कि ये बंदा आपको जो है नज़रअंदाज करता चला आ रहा है, आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि 5% लोग जो है कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन ये कार्मिक जो है ये आपका लवर ही है, ठीक है। यानी कि इसके कर्मा जो हैं पिछले कुछ बाकी थे आपके साथ में, या किसी और के साथ में भी जो है ये एंगेज होगा। हो सकता है पिछला जन्म किसी और के साथ इसने लिया हो, लेकिन ये इसका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आप कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आप दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका जो है
सोल का कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ में, अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइन जो है आपके पीछे काम कर रहा है और इसी वजह से ये बंदा आपकी लाइफ से ना तो जा पा रहा है, ना आप इसकी लाइफ से निकल पा रहे हैं, ना आप इसको भूल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सोल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में है। इसी वजह से ये बंदा जो है आपको छोड़ नहीं पा रहा है और आप भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और ये कहीं कहीं जाएगा फ्लर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये दूसरे लोगों से भी कनेक्ट होता है और आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों से इसने जो है अपने कर्मा बना रखे हैं और इसी की वजह से ये पर्सन इधर उधर भागता घूमता है, क्योंकि उसको अपने कर्मा पूरे करने हैं और इसी वजह से आप इसको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोल का कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट हैं आप, लवर हैं, कई जन्म साथ ले चुके हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे 6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 6 आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9, 10 आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एक मुझे यहाँ पर 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 6, 4 और 9, 10, 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, तो गाइज यही कारण है कि ये पर्सन जो है आपसे चाहकर भी दूर नहीं हो सकता और आप भी इससे दूर नहीं हो सकती हैं। इससे पहले आपके कर्मास इनके साथ जुड़े हुए थे और अब कैसे जुड़े थे आप देखिए। जिस फैमिली में आप आए हैं उस फैमिली के साथ इसका किसी जन्म में रिलेशन था और इन्होंने मिल करके उनको टॉर्चर किया। ठीक है, और इसकी वजह से जो है आज वो उनके साथ मीठी मीठी बातें करता है और आपको टॉर्चर कर रहा है। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व, अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो मैरिड हैं, तो वो उनके साथ क्यों जाती हैं? क्योंकि किसी न किसी लाइफ में आपने उनको परेशान किया था, उनके पार्टनर को आपने छीना था। इसी वजह से जो है वो बद्दुआएं लगती हैं। तो इसी वजह से आपका पार्टनर अब उनको एंजॉय कर रहा है, उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन जो है आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो झेलना ही पड़ेगा ये पर्सन तो, और चाहकर भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। अगर ये पर्सन आधी ज़िंदगी में आपको छोड़कर चला भी जाता है, कुछ भगवान ना करे कि कुछ हो जाए, ठीक है, या किसी और के साथ चला जाए, तो भी आपको ये नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट किसी न किसी जन्म में ज़रूर आपको फिर मिलेगा, क्योंकि इसके कर्मा पूरे नहीं होंगे तब तक ये आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि इसका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। और जितने लोग इसकी लाइफ में ये अट्रैक्ट कर रहा है उनके साथ, सबके साथ इसके कर्मा जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये इधर उधर भागता घूमता है। ठीक है, पता नहीं एक जन्म में तो कुछ इतना होता नहीं है, पता नहीं इसने कितने जन्मों में वो कर्म करके आया है, इसीलिए इधर उधर भाग रहा है भटकता हुआ। लेकिन आप डेडिकेटेड हैं इसके प्रति, आप जो है इसी को चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आप किसी के साथ और कर्मा ना बनाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन कब तक आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका कार्मिक है और वैसे भी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कब तक वापस आएगा? तो यहाँ पर तो गाइस बहुत लंबा टाइम दिखाई दे रहा है, 4-5 साल का टाइम ऐसे ही चलेगा और तब उसके बाद में आपको सुकून मिलेगा। 4-5 साल कुछ लोगों के साथ में तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, और कुछ लोगों के साथ में 3 साल तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि किसी के तो अभी नई जो है ये कार्मिक साइकिल शुरू हुई है और किसी की जिससे ज़्यादा हो गई है उनको जल्दी ही वो पार्टनर मिल जाएंगे, क्योंकि जिनकी काफ़ी टाइम से शुरू है ये ऐसी सिचुएशन, तो वो अभी जो है सोच रहे हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और फिर वो जल्दी ही आपके पास आएंगे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। इसी की वजह से मैंने बताया है। और देख लेते हैं एक कार्ड, जिनके अभी टाइम पे कर्मा पूरे हो रहे हैं उनके पार्टनर अभी नियर फ्यूचर आएंगे क्या? देखिए, किसी के 2 दिन में भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड ईयर्स को दिखाता है और वेंट्स का कार्ड दिखाता है दिनों को दिखाता है। ठीक है, और किसी का 1 दिन में भी अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर 4-5 सिचुएशन मैंने बता दी है। ठीक है, तो जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, जो हैंगमैन की पोजीशन में है, जिन्होंने सब कुछ देख लिया है, तो हो सकता है वो 1 दिन में भी अप्रोच कर दे, 2 दिन में भी अप्रोच कर दे। जब आपको ये वीडियो मिले तब ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपके कर्मा उनके साथ पूरे हो रहे हैं। मतलब जिनके साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं उनके कर्मा कब पूरे हो रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करिए।
आप जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्ट का भी तभी फ़ायदा मिलेगा जब उसके कर्म पूरे हो जाएंगे। हाँ, आना शुरू हो जाएगा, अच्छे से थोड़ा थोड़ा रहना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से तभी वो आपके प्रति समर्पित होगा जब उसके कर्म वहाँ पर पूरे हो जाएंगे तब। नहीं, ये बंदा 2-4 दिन आपको खुश करके चला जाएगा, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर चला जाएगा, इस टाइप की एनर्जी रहेगी। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप गॉड को सरेंडर करके अपने कर्म करते जाइए। जिसको आना होगा तब आ जाएंगे और जाना होगा तब चले जाएंगे, ठीक है। वो कहानी यहाँ पर लागू होती है कि भगवान फिर अपने आप देख लेंगे, उस बंदे को वहाँ से घसीटेंगे और आपके पास लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सेकेंड पाइल जिन्होंने भी चुनी है उनके हम रीडिंग देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर के इनिशियल इसमें आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। देखते हैं कि आप जिनको चाहते हैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। उसने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत चीटिंग की है, बहुत मारा पीटा है, बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, ठीक है। तो आप फिर भी उसको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है, क्या कुछ सिचुएशन निकल के आएगी वो सब कुछ हम देखेंगे। फिर भी आप इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर आपका इनका कनेक्शन है तो ये पर्सन वापस आए तो कब तक आएगा, सब कुछ हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहती हैं तो मेल आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग्स जो है पेड है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है। सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, मैरिड के लिए भी देखेंगे, सभी कुछ हम देखने वाले हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि इस पर्सन को आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, सारा का सारा हम चेक करेंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी दे रखी है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो मैं इस पर्सन के साइन बताना चाहूँगी। चाहे आप अपने जीएफ के लिए देख रहे हैं, बीएफ के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे जैसे भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, ठीक है। कोई आपका कलीग्स है, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, लेकिन क्या सिचुएशन निकल कर आती है वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर साइन मैं बताना चाहूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ यहाँ पर मुझे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके पर्सन के सन, मून, वीनस साइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हो सकता है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हों। या तो एरीज हो सकती है आपके पार्टनर, लियो हो सकती है, सजिटेरियस हो सकते हैं, या टोरस हो सकती है, वर्गो हो सकती हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या पाइसेस हो सकती हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन के सन, मून, वीनस साइन हो सकते हैं। सभी 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। उनके चार्ट में सन, मून, वीनस साइन ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर होंगे तो भी ये साइन उनके बर्थ चार्ट में या तो सन साइन होगा या मून साइन होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। और गाइस मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, उसमें सभी साइन के लिए होता है। कुछ मेरे व्यूअर्स कहते हैं साइन बताओ रे, ये कोई तरीका है। जब ये पता है कि हर चैनल पर कलेक्टिव रीडिंग होती है तो वो सभी साइन के लिए होती है। चाहे किसी भी चैनल पर आप चले जाएं, आप 6, 7, 8 चैनल देखते हैं, सोम्या टैरो वाला और जयमा टैरो, ठीक है। एक और है जिसमें खाली वो एंजल्स के बारे में देते हैं, जो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मिस्टिक हिंदी टैरो, टैरो लवर, ठीक है, टैरो विद एम सिंह, ड्रीम टैरो, कितने सारे टैरो देखते हो। सभी चैनल्स पर कलेक्टिव रीडिंग जो है वो ऑल साइन के लिए ही होती हैं। ये सारे चैनल आप लोग रोज़ देखते हैं और फिर भी पूछते हैं कि ये साइन नहीं बताया आपने।
और मोस्टली इन चैनलों पर जो है कलेक्टिव रीडिंग ही आती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए गाइज, ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप मैरिड हैं, जैसे भी देख लीजिए। सिंगल के लिए पहले हम बात करते हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। इसने जो है अपने रास्ते कभी डिसाइड ही नहीं किए। ये इस पर्सन को भी चाहता है, इस पर्सन को भी चाहता है। इसको ज़्यादातर तो पता है क्या है, इसको फाइनेंस चाहिए। इसको ब्यूटी से भी ज़्यादा फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान है इसका। ये जो है ऐसी फैमिली से है जिसके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली है। ये पर्सन जो है ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके पास बहुत सारा फाइनेंस हो, सुंदर भी हो और फाइनेंस भी हो, दोनों ही काम है यहाँ पर, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। आपकी जो है मुलाकात इनसे हुई उससे पहले से ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये ऐसे पर्सन को पसंद करता है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। और इस पर्सन की भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, इसी वजह से ये ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करता है। सेम क्वालिटी मुझे फर्स्ट फाइल की तरह दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है उनसे बड़े बड़े वादे करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, बड़े बड़े सपने दिखाता है कि तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारे लिए गाड़ी बंगला मकान सब कुछ दूंगा, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगे, बहुत ही इंजॉय करोगे ज़िंदगी को, कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे पास पैसे की क्या कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में लालच पैसे का है, ठीक है। दोनों ही काम है, पैसे का भी लालच है और ये सुंदरता की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। और इसका जो है परिवार वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरी वर्ष जब इनको चाहने लगे, जब ये आपसे मिले, तो किसी ने इनको कहा कि आप जो है आप उस लड़के से या लड़की से शादी करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ये मिलेगा शादी के टाइम पे, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों की शादी तो हो गई लेकिन कुछ मिला नहीं। अब ये मुंह खोल करके मांग भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास फाइनेंस काफ़ी है, तो ये कह भी नहीं सकते कि हमें इतना पैसा चाहिए, क्योंकि समाज में इनकी रेपुटेशन है भाई वो ख़राब हो जाएगी। ईगो वैसे भरी पड़ी है कि भाई हम मांगेंगे तो हमारी नाक डूब जाएगी, शर्म से हम जो है पानी पानी हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हमको थूकेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको जो है परेशान करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और जो सिंगल की ये तो मैरिड की बात हो गई कि भाई उन्होंने ऐसे शादी कर ली और आपको फिर धोखा दिया। और जो सिंगल है उनकी मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर ये पहले से ही इन्वॉल्व थी थर्ड पार्टी में और आपको भी इन्होंने मौका दिया, आपके साथ भी फ्लर्ट किया, आपको फंसाने के चक्कर में रहे, ठीक है। जो सिंगल है उनकी बता रही हूँ। और ये आपके GF BF कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो है इन्होंने सपने दिखाए शादी के और फिर ये डिसाइड नहीं कर पाए। आपको कहीं ना कहीं भनक पड़ गई कि ये पर्सन जो है ये फ्लर्टी टाइप का है और इसको फाइनेंस से ही ज़्यादा अटैचमेंट है और इसको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, और एक दिन ये मुझे जो है कंगाल बनाकर छोड़ देगा मेरा फाइनेंस लेकर के। तो आप कहीं ना कहीं सतर्क हो गए और आप जो है इनसे दूर हट गए। फिर आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर चले गए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कभी कभार मुलाकात हुई होगी तो मुलाकात हुई होगी, नहीं तो आपने कह दिया होगा कि मैं बिजी हूँ, वर्क में बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और आपने इनसे कन्नी काटनी शुरू कर दी। आपने इनको जो है अपने से दूर रखना शुरू कर दिया। तो बहुत ही अच्छी बात की आपने ये तो, ठीक है। और अगर आप नहीं भी रह रहे हैं इनसे दूर, तो आप इनसे जो है सतर्क हो जाइए, आप इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे बंदे से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये शादी के सपने जरूर दिखाते लेकिन आपकी लाइफ में ये खुशी देने वाले नहीं है। ऐसा पर्सन जो बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है वो कभी खुशी दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हो गए हैं किनारे, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं तो ये आपको ऐसे रोड पर लाकर खड़ा कर देगा कि आप जो है ऐसी फटी हालत में हो जाएंगे। ये आपका खून पी करके, आपका फाइनेंस लूट करके आपको ऐसे जो है धकेल देगा घर से बाहर, ठीक है। और जिनकी शादी हो चुकी है तो उनका जो शादी हो गई, अब उनकी तो जो है नाक कटती है मांगते हैं तो, और नहीं मांगते तो फिर दिया क्यों नहीं भाई। यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन इनको किसी ने सपने दिखाए कि तुम्हें बहुत प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दहेज मिलेगा। इस बंदे ने लालच में आकर आपसे शादी कर ली, और जब इसको धीरे धीरे जो है एहसास हुआ कि कुछ नहीं आना जाना वहाँ से, तो फिर इसने क्या किया कि अपने पेरेंट्स के साथ में मिलना जुलना शुरू कर दिया। इसके पेरेंट्स ने इनको भड़काना शुरू कर दिया कि आप इस पर्सन को छोड़ दो, तुम्हारी लायक नहीं है,
हमारे बराबर का नहीं है, इनकी क्या हैसियत है हमारे सामने। तो इस तरह से फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते चले गए, धीरे धीरे दूरी बनती गई। आपके जो है पार्टनर की फैमिली ने आपके बीच में ये काम किया दूर करने का, और आपके पर्सन जो है आपसे दूर होते चले गए, और ये फैमिली में इन्वॉल्व होकर के अदर पर्सन के साथ फ्लर्ट करते रहे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप इनका वेट करते रहे कि कभी तो वो दिन आएगा, खुशी आएगी मेरे घर में, कभी तो मेरी ज़िंदगी में खुशी आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को तो यहाँ पर 9-10 साल हो गए हैं और वेट कर रहे हैं, कंटिन्यू वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। लेकिन ये पर्सन जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कभी कभार आता भी होगा, कभी कभार फिर चला जाता होगा, या एक ही फैमिली में रहते हुए भी ये अपने पार्टनर को छोड़ करके अपने फैमिली के साथ रहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि एक ही छत के नीचे भी ये आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता होगा, ठीक से बात नहीं करता होगा, रहता होगा, लेकिन जो है एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस की तरह ही रहता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इसने ब्लॉक कर दिया हो आपको, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे से ज़्यादा फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी अपने वर्क पर फोकस्ड रहना है। और ये बहाने बनाकर वो ठीक से आपसे बात भी नहीं करता होगा, चाहे एक ही छत के नीचे आप रहते हो, लेकिन पराये की तरह रहते हैं, जैसे कोई पड़ोसी आकर के किराए पर रह रहा हो, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ईगो है कि तुमने मुझे क्या दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे क्या दिया। ठीक है, मैं इस लायक था, मैं उस लायक था, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने ये इनके दिमाग में डाल रखा है कि तुम्हें ये मिलना चाहिए था, तुम्हें वो मिलना चाहिए था। चाहे ये पर्सन कहीं जॉब करता हो नहीं करता हो, इसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको दूसरे की प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, इसकी ऐसी नीयत है कि इसको दूसरे का पैसा चाहिए, और ये हमेशा दो सिचुएशन में फंसा रहा है और फंसा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसने क्या किया कि होल्ड बैक करना शुरू कर दिया, आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी, धीरे धीरे आपके पास रहते हुए दूरी बनती रही आपके बीच में, और आप इनको मैनिफेस्ट करते रहे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि और स्टक हो गए आप, बहुत परेशान हो गए कि इस बंदे के साथ में मैंने क्या बुरा किया था। क्योंकि आप तो ऐसे पर्सन को दिल से चाह रहे थे, और लेकिन इस पर्सन ने तो जो है आपके साथ में एक ज़िंदगी आपकी मजाक बना के रख दी। ठीक है, जैसे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है परिवार में, यानी कि मेरे व्यूवर्स की जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है परिवार में, ऐसा आपको बनाकर रख दिया, बनाकर छोड़ दिया। और चीटिंग, धोखा, जितना कुछ पैसा था आपके पास से हड़पना, इसने ऐसा शुरू कर दिया कि जो भी है कुछ ले लो, इसी से काम चला लो, जितना भी मिल जाए उतना ही बढ़िया है। और ये थोड़े टाइम के लिए मीठे मीठे वचन बोलते होंगे, प्रवचन बोलते होंगे, और फिर आपको लूट पाट के चले जाते होंगे, या फिर पास में रहते हुए भी आपके पास जितना मिलेगा वो सिर्फ हथियाने के चक्कर में, चाहे आपके पास 100 रुपये हों, चाहे आपके पास 1000 रुपये हों, चाहे आपके पास 2000 रुपये हों, चाहे 5000 रुपये हों, चाहे 600 रुपये हों, इसको सिर्फ पैसे तक मतलब है कि जितना मिल जाए उससे ले लिया जाए और अपनी ज़िंदगी का आराम से गुजारा किया जाए। कुछ पेरेंट्स से मिल जाता है, कुछ आपसे मिल जाए, और इसको कोई मतलब नहीं है कमाने का, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे आप लोगों के बीच में इसके पेरेंट्स ने दूरियां बनानी शुरू कर दी, और आप लोग जो है एक दूसरे से दूर होते चले गए। आपने काफ़ी कोशिश की कि इस बंदे को मैं छोड़ दूँ, इस बंदे को मैं भूल जाऊँ, और ब्लॉक कर दिया आपने, आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। आप काफ़ी पेन में गए, आपने बहुत सपने बुने थे कि मेरी एक हैप्पी फैमिली होगी, जिसमें गाड़ी बंगला मकान सब कुछ होगा, परिवार होगा, खुशियों भरा संसार होगा, ठीक है, मेरा अपना घर होगा, लेकिन वो सपने चकनाचूर हो गए, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप काफ़ी पेन में चले गए, आपको डिप्रेशन की शिकायत हो गई, आपको हो सकता है बैक पेन भी हो, या कोई जो है L4 L5 की प्रॉब्लम भी हो गई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी को जो है सर्जरी से भी गुजरना पड़ा, एक मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। लेकिन आप सोचते रहे, परेशान होते रहे। ठीक है, आपको डाइजेशन की समस्या, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की भी समस्या रही है। लेकिन इन लोगों को क्या था, इन लोगों को तो आपको धोखा देना, चीटिंग करना, आप लोगों को लूटना पाटना, जितना बन सके उतना ही लूटना, इनका कभी भरता नहीं है। ऐसे लोगों का कभी भरता नहीं है, माफ़ करना, लेकिन जो कार्ड मुझे बता रहे वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन जो ऐसे हैं, इनकी फैमिली ऐसी है कि चाहे कितने भी पैसे मिल जाएं, कितना भी कुछ मिल जाए, वो सिर्फ लूट ले इससे, बस आप मेरे व्यूवर से लूट ले और कुछ नहीं है। और आपने पूरा जी जान लगा दिया इस घर को बसाने के लिए, लेकिन इधर से कोई एफर्ट्स नहीं आता है। आप परेशान हो चुके कि कैसा पर्सन मुझे मिला है जो इतने सपने दिखाए, इतने सपने बुने मेरे साथ में, और आज जो है मुझे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए और मेरे को लूट कर चला जाता है। ठीक है, या चली जाती है, जैसा भी मेल फीमेल आप हैं वैसा रेजोनेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं
इनका आपका क्या कनेक्शन है ऐसा कि आप इनको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे इससे निकलना है। ठीक है, कई बार आप सोचते हैं कि मुझे स्टैंड लेना है, मुझे निकलना है इस परिवार से, इस घर से, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल भी वो है कि आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है या आपका मन ही नहीं करता इनको छोड़ने का। तो ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? चाहत है एक दूसरे की, कभी दिखाते होंगे कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, या आप भी बहुत चाहते हैं उनको, क्योंकि इसी वजह से जो है आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा चाहत है आपको इनके लिए। ठीक है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं। देखिए 1111 का कार्ड है, इसी वजह से जो है आप लोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। आपको इतने कर्मा जो है झेलने हैं, क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों के कर्मा ही हैं जो ऐसी फैमिली मिली, लूटने वाली फैमिली मिली। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आप लोगों ने इनके साथ में ऐसा किया होगा, दोनों ने मिल करके, इसी वजह से ये उनको सपोर्ट कर रहा है और अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इनके फैमिली और ये मिल करके आपको टॉर्चर कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जो है पिछले या उससे पिछले जन्म में आपने अपने जो है इस पार्टनर से मिलकर के इनके साथ बुरा किया हो, क्योंकि यहाँ पर 1111 का कार्ड है। और वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, उसमें बहुत पेन मिलता है, और इस पाइल में भी बहुत ही पेन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको हो सकता है कि घर से भी निकाला गया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको रोड पर छोड़ दिया हो, आपको जो है पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा है, रोटी खाने के लिए मोहताज होना पड़ा है, आपको उस घर से निकाला गया, आपको घर के लिए भी तरसना पड़ा है। जो सपने इसने दिखाए थे गाड़ी बंगला मकान के, वो सब सपने चकनाचूर हो गए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर मारा पीटा भी गया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब जी करता था तभी हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल देते थे कि चले जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इनके कर्मा जुड़े हुए हैं, इसी की वजह से आप लोगों को ये ऐसी फैमिली मिली है और आप लोगों को ऐसा पार्टनर मिला है। पार्टनर तो ये आपका ट्विन है, आपका ट्विन फ्लेम है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है सोलमेट भी हैं। तो ये आपको कर्मास पूरे करने हैं। ठीक है, जब आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तब आपको जो है ये सारे दुख मिलने बंद हो जाएंगे, और इनकी साइकिल कंप्लीट होते हुए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसी वजह से इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि एक ही सोल के काउंटर पार्ट है, इसलिए कैसे भूल सकते हैं अपने आधे हिस्से को? आप कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? इसी वजह से आप जो है इतने पेन झेल कर भी आप इसी बंदे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्मा है, इसी की वजह से ये आपको दुख मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप, प्यार बहुत ज़्यादा है। देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट का ही है ये क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और इसी की वजह से जो है आपको ये इतने दुख मिले हैं। ठीक है, और अभी आप जो है इनर वर्क करेंगे और आप अपने ऊपर काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कर्मा क्लींस करेंगे इनके साथ में, तो उतना ही जल्दी आपका जो है रिकंसिलेशन हो जाएगा, तो उतना ही जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7-8% जो है लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, और बाकी के लोग जो सोलमेट हैं तो वो भी जो है अपने कर्मा क्लींस करते ही आपकी जो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो सरफेस पर आएंगे कर्मा, तो उनको कंप्लीट करना है। आप ये सोचते हैं कि हमें टॉर्चर किया गया है, हमें ये इतना दुखी करते हैं, अगर आप उससे भागते रहे तो आपके कर्मा कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए जो भी टॉर्चर कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसको आप झोली ओढ़ करके आप स्वीकार करिए, चाहे कितना पेन मिल रहा है, चाहे आपको खाने को ना मिले, लेकिन ये कर्मा तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। अगर आप इनसे अब भागोगे तो नेक्स्ट जन्म में, उससे नेक्स्ट जन्म में पता नहीं कितने जन्म बाद फिर से मुलाकात होगी और फिर से इतना ही पेन मिलेगा, क्योंकि बाकी कर्मा पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है थोड़ा सा जो है हिम्मत रख करके आगे बढ़ते जाएं। डिवाइन आपके साथ में है, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आप अपने कर्मा पूरे करिए, जितना भी दुख मिले इसी पार्टनर के साथ में। आप अकेले रहें तो अकेले रहना पड़े तो आप अकेले रह करके भी गुजारा कर सकती है, क्योंकि सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, डिवाइनली गाइड रिलेशनशिप है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है। आप हिम्मत ना हारें। आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया हो, आपके पेरेंट्स ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपके फ्रेंड्स से भी आपको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हिम्मत ना हारे। डिवाइन जिसके साथ हो उसको कोई हरा नहीं सकता है। आप आगे बढ़ते जाएं, जितना आप हिम्मत हारेंगे उतना टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, और एक दिन यही पार्टनर आपकी लाइफ में जरूर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने टाइम बाद आएगा।
देखते हैं ये पार्टनर जो है ये कितने टाइम के बाद आएगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखिए ये देखिए, इसके अभी कर्मा पूरे होंगे तब सब कुछ ठीक होगा। मैंने बार बार बताया है, ये इसी वजह से इस तरह का बिहेव कर रहा है, आपको लूट रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको इतनी परेशानी दे रहा है, क्योंकि इसके कर्मा है आपके साथ में। ठीक है, पिछले कई जन्मों के आपने इनके साथ मिलकर के दूसरे के साथ बुरा किया था, तो इसी वजह से वो दूसरे मिलकर के अभी आपके पार्टनर के साथ और आपके साथ बुरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन इनको ये समझ में आ जाएगा और जिस दिन इनके कर्मा पूरे हो जाएंगे, ये आपको इतने प्यार से रखेगा, बेहद प्यार से। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ वेंट्स। हो सकता है कि किसी के पार्टनर जो है 5 दिन में भी आ जाए, हो सकता है जिनके कर्मा पूरे हो गए हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर 1 महीने का टाइम भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 महीने में भी आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स यही आ रही हैं। और यहाँ पर 2 वीक में भी आ सकते हैं, किसी के कर्मा जो है जल्दी पूरे हो रहे हैं तो वो 5 दिन में भी आ सकते हैं, 1 महीने में भी आ सकते हैं, 2 वीक में भी आ सकते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स वीक को दिखाता है। ठीक है, आप झूठ बोल करके तो मैं कितना भी झूठ बोल दूं। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये वेंट्स का कार्ड है, ये दिन को दिखाता है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये वीक को दिखाता है, और ये जो कप का कार्ड है ये महीने को दिखाता है। ठीक है, तो 2 वीक लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, और यहाँ पर जो है किसी किसी को यहाँ पर 6 मंथ भी लग सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 6 दिन में आ जाए तो ऐसा क्या हो सकता है? देखो 6 मंथ दिखा रखा है तो 6 मंथ ही बोलूंगी ना मैं यहाँ पर। थोड़ा सा और सब्र रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर गाइज एक और कार्ड निकला है, ये है कि किसी के पार्टनर 1 साल में भी आ सकते हैं, साल भर का टाइम लगेगा उनको। अब जिनके ज्यादा कर्मा बाकी हैं तो वो साल भर भी लग जाएगा। फर्स्ट पाइल में तो बहुत ज्यादा टाइम आया है। ये पर्सन आ भी जाएगा आपके साथ में, लेकिन पूरी तरह से आपके साथ नहीं रह पाएगा, चला जाएगा 2 4 10 दिन में, क्योंकि इसके कर्मा अभी बाकी हैं। वो आपको रोकने के लिए आता है बीच में। अगर किसी का पार्टनर आता भी होगा ना ऑन ऑफ की सिचुएशन में, या परिवार में ही रहता होगा, 2 4 दिन बात करता होगा, मीठी मीठी बातें बनाता होगा, फिर चला जाता होगा, फिर नाराज हो जाता होगा, तो इसके अभी पूरी तरह से कर्मा पूरी नहीं हुई है। जब पूरे हो जाएंगे तब ये आपको पूरी तरह से समर्पित कर देगा अपने आप को, और आपके प्रति डेडिकेटेड रहेगा। लेकिन जब तक होंगे नहीं पूरे तब तक ये ऐसे लटकाता रहेगा आपको, क्योंकि आपको छोड़ दिया तो डिवोर्स की तरफ जाएंगे आप, या फिर इसको छोड़ करके मूव ऑन कर जाएंगे, और आपको जो है यूनिवर्स ने आपको अलग नहीं करना है। इसी वजह से ये बंदा जो है बार बार आपको अपनी याद दिलाता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी आपकी लाइफ में जो है प्रेजेंट हूँ, आप मुझे ना भूलें। और इसी वजह से आप इनको नहीं भूल पा रहे हैं। इसी वजह से गॉड आपको बार बार मिलाता है, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलाता है, फिर बिछड़ जाते हैं, या आपके दिल से इनकी यादें नहीं जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन आपके साथ में है। कुछ लोग यहाँ पर जो है सोलमेट हैं, कुछ लोग मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं, तो आप लोगों का कनेक्शन है। इसी वजह से जो है ये पर्सन जो है आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, जाएगा तो भी लौट कर आपके पास ही आएगा। देखिए, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप थोड़ा सा वेट करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। जितना आप वर्क करेंगे उनकी एनर्जी में भी उतने ही चेंज आएगा। मैंने एक ट्विन फ्लेम की वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने एक चार्ट लगाया था, आपने अगर देखा हो तो मैंने बताया, लिख रखा है उसमें कि अब तक की सबसे बेस्ट रीडिंग, और उसमें मैंने एक चार्ट लगा रखा है, वो आप चार्ट देखिए। उसमें तो कमाल ही हुआ था रीडिंग में कि खुद ब खुद उसमें करेज वाला कार्ड बना था, अपने आप जो है सिंबल बना था, जो हम ओरिजिनल टैरो में देखते हैं वो। ठीक है, यूनिवर्स ने ही बनाया था, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया था। उसमें स्कॉर्पियो का भी साइन बना हुआ है। ठीक है, तो वो रीडिंग देखिए, उसमें मैंने चार्ट लगा रखा है कि आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुंच चुकी है, 250 से अबव हो चुकी है, या अभी तक आप 250 तक भी नहीं पहुंचे हैं। उसमें देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ तक जो है उससे मैच कर रही है। मैंने सबका उसमें लगा रखा है अच्छे से, आप देख सकते हैं कि आप किस सिचुएशन पर हैं अभी। ठीक है, वो आप देखिए, अपने ऊपर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए, आप जो है पूजा पाठ करिए, गॉड को सरेंडर करिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। और थोड़ा सा जो है इतने दिन तक आपने ये सब कुछ झेल लिया, थोड़ा सा और सब्र का घूंट पी लीजिए और फिर आपकी लाइफ बेटर होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप थर्ड पार्टी की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, कर्मा से रिलेटेड भी अलग अलग टाइप की वीडियोस हैं, उसमें हर एक में अलग अलग टाइप की एनर्जी मिलेगी, और बहुत सारी वीडियोस हैं डेली मैं डालती हूँ अलग अलग टाइटल पर। ठीक है, तो आप जो चाहें वो वीडियो देख सकती हैं, सभी टाइमलेस रीडिंग है, और भी मैंने जो है वीडियो बहुत सारी बना रखी हैं, सभी टाइमलेस हैं, जब भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने एंजल को जानना चाहते हैं तो मैजिकल एस्ट्रो से 2021 की
वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और अपने सोल का पर्पस जानना चाहते हैं तो वो 2021 की वीडियो आप चेक जरूर करें, ताकि आपके सोल का पर्पस आपको पता चल जाए और आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।